राजस्थान की तपती रेत, वीरान पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले किले, हर पत्थर के पीछे कोई न कोई कहानी दबी है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है भटियाणी हवेली की। एक ऐसी हवेली जहां हवा भी बिना अनुमति के नहीं चलती, क्योंकि वहां आज भी एक आत्मा भटकती है, भटियाणी रानी की आत्मा। कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या फिर बिना निशान छोड़े गायब। साल 1890 के आसपास बीकानेर से कुछ मील दूर एक गांव था, थरणपुर। रेत के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी, 7 मंजिल ऊंची, लाल पत्थरों से बनी हुई। कभी उस हवेली में राजा रतन सिंह भटियाणी रहा करते थे। उनकी पत्नी रानी कमला देवी बेहद खूबसूरत और दयालु थीं, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। राजा रतन सिंह अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, पर एक दिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली, एक नाचने वाली चंपा से। बस उसी दिन से हवेली का सुकून खत्म हो गया। रातों में हवेली के गलियारों से रोने की आवाजें आने लगीं और नौकर चाकर एक एक कर गायब होने लगे। कहते हैं रानी कमला देवी ने खुद को हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर लिया था। 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और चौथी रात उन्होंने अपने गहनों समेत उसी कमरे में आग लगा ली। लोग कहते हैं मरते वक्त उन्होंने कहा था, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा उसका वंश इस हवेली में जिंदा नहीं रहेगा। और फिर हवेली पर ताले लग गए। सालों बाद 2023 में जयपुर से 3 दोस्तों का ग्रुप उस गांव में पहुंचा, विवेक, राहुल और सोनाली। ये तीनों यूट्यूब पर हॉन्टेड इंडिया ट्रेल्स नाम का चैनल चलाते थे। इनका मकसद था उन जगहों की सच्चाई दिखाना जिन्हें लोग भूतिया कहते हैं। गांव वालों ने बहुत मना किया, मत जाओ हवेली में, वहां मौत रहती है। पर विवेक बोला, भूत नहीं होते, बस अंधविश्वास है। तीनों ने कैमरे लिए और शाम ढलते ही हवेली में एंट्री की। हवेली बाहर से तो शांत थी, पर जैसे ही वो अंदर पहुंचे हवा का रुख बदल गया। सीढ़ियां खुद ब खुद चरमरा उठी, कमरों में धूल की मोटी परत, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स और बीचों बीच टूटा हुआ दर्पण। राहुल बोला, यही होगा वो रूम जहां रानी ने खुद को जला लिया था। सोनाली ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे एक ठंडी लहर उन पर पड़ी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, पर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। विवेक ने कैमरे की बैटरी निकाली, पर वो बिल्कुल नहीं थी। राहुल हंसा, हवेली में भूत हैं शायद। बैटरी भी डर गई। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम! सोनाली चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस किसी औरत की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। क्यों आए हो मेरी हवेली में? तीनों सन्न। विवेक बोला, शायद कोई आवाज गूंज रही है। पर सोनाली की आंखें डर से चौड़ी थीं। वो आवाज मेरे कान के पास थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़े। कमरे के कोने में राख से बनी एक आकृति दिखी, एक औरत जैसी। उसके गले में टूटी हुई माला और आधा जला घूंघट। राहुल ने कहा, कहानी सच है। और तभी राख खुद से हवा में उड़ने लगी और कमरे में जले गहनों की गंध फैल गई। वो तीनों नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियां अचानक गायब हो गई। उनके नीचे अब बस अंधेरा था, जैसे किसी ने जमीन को निगल लिया हो। सोनाली ने चीख कर कहा, विवेक नीचे मत देखो। पर विवेक झुका और नीचे वही रानी कमला देवी खड़ी थी, लाल आंखें, जली हुई त्वचा और हाथ में वही सोने की माला। वो बोली, मेरे घर में बिना इजाजत घुसे अब निकल नहीं पाओगे। वो तीनों पीछे हटे, पर हवेली का दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था, कोई रास्ता नहीं। रात भर गांव वाले हवेली से चीखें सुनते रहे। सुबह सब चुप था। गांव के सरपंच और कुछ लोग अंदर गए, वो तीनों कहीं नहीं थे, सिर्फ कैमरा पड़ा था। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई गई तो आखिरी फुटेज में सोनाली चिल्ला रही थी, रुको, ये दर्पण हिल रहा है। और फिर कैमरे में रानी की झलक दिखाई दी, जिसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद बस एक आवाज, अब मेरा श्राप फिर जागा है।